अच्छा दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बंजारा था। वह बैलों पर मैट मुल्तानी मिट्टी लाद कर दिल्ली की तरफ आ रहा था। कई रास्तों से गुजरते समय उसके बहुत से मैट बिक गए। बैलों की पीठ पर लदे बोरे आधे तो खाली हो गए, आधे भरे रह गए। अभी बैलों की पीठ पर टिके कैसे, क्योंकि भार एक तरफ हो गया था। नौकरों ने पूछा कि क्या करें। बंजारा बोला, अरे सोचते क्या हो, बोरों के एक तरफ बहुत सा रेत पड़ा है, रेत भर लो। यह राजस्थान की जमीन है, यह रेत बहुत है। नौकरों ने वैसा ही किया। बैलों की पीठ पर एक तरफ तो बोरे लाद दिए और एक तरफ रेत भर दिया। दिल्ली से एक सज्जन उधर आते हुए दिखे। उन्होंने बैलों पर लदे बोरों में से रेत नीचे झड़ता हुआ देखा तो उसने कहा, बैलों में एक तरफ रेत क्यों भरा है? नौकरों ने कहा, संतुलन करने के लिए। वे सज्जन बोले, अरे क्या तुम बहुत मूर्ख हो? तुम्हारा मालिक और तुम एक जैसे ही हो। बैलों पर मुफ्त में ही भार ढोकर उनको मार रहे हो। मैट के आधे आधे दो बोरों को एक तरफ ही बांध दो और कम से कम आधे बैल तो बिना भार के खुले चलेंगे। नौकरों ने कहा कि आपकी बात तो ठीक जचती है, पर हम वही करेंगे जो हमारा मालिक कहेगा। फिर क्या हुआ? बढ़िया नहीं बोल रही ना? सही बोल रही। ना बोल रही, बढ़िया आप बता रहे हो। सही बोल रही। वो तो लग गया मैं सही हूँ। अब जाकर हमारे मालिक से बात करो और उनसे हमें हुक्म दिलवाओ। वह मालिक बंजारे से मिला और उससे बात कही। बंजारे ने पूछा कि आप कहाँ के हैं, कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, मैं भिवानी का रहने वाला हूँ। आया था मैं दिल्ली रुपए कमाने के लिए। कुछ दिन वहाँ रहा, फिर बीमार हो गया। जो थोड़े रुपए मैंने कमाए थे वे मेरे खर्च हो गए। व्यापार में घाटा हो गया, पास में कुछ रहा नहीं, तो विचार किया कि घर चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर बंजार नौकरों से बोला कि इनकी सहमति मत लो, अपने जैसे चलते हैं वैसे ही चलो। इनकी बुद्धि तो अच्छी दिखती ही नहीं, पर उसका नतीजा ठीक नहीं निकलता। अगर आप ठीक निकलता तो ये धनवान हो जाते। हमारी बुद्धि भले ही ठीक न दिखे, पर उसका नतीजा ठीक होता। मैंने कभी अपने काम में घाटा नहीं खाया। बंजारा अपने बैलों को लेकर दिल्ली की तरफ चल दिया। वहाँ उसने जमीन खरीदकर मैट और रेतदानों का अलग अलग ढेर लगाकर नौकरों से कहा कि बैलों को जंगल में जाओ और जहाँ चारा पानी हो उनको वहाँ रखो, क्योंकि उनको चारा खिलाएं तो नफा कैसे कमाएंगे। मैट बिकनी शुरू हो गई। उधर दिल्ली का बादशाह बीमार हो गया। वैद्य ने सलाह दी कि अगर बादशाह राजस्थान के दोहरे रेत के टीले पर रहे तो उनका शरीर ठीक हो सकता है। रेत में शरीर को निरोग करने की शक्ति होती है। अतः बादशाह को राजस्थान भेजो। राजस्थान क्यों भेजें? वहाँ की रेत यहीं मंगा लो। ठीक बात, रेत लाने के लिए ऊँट को भेजो। ऊँट क्यों भेजे? यही बाजार में रेत मिल जाएगी। अरे दिल्ली बाजार है, यहाँ सब कुछ मिलता है। मैंने ये एक जगह रेत ढेर लगा हुआ देखा था। अच्छा, तो फिर जल्दी रेत मंगवा लो। बादशाह के आदमी बंजारे के पास गए और उससे कहा कि रेत क्या भाव है? बंजारा बोला, चाहे मैट खरीदो चाहे रेत, भाव एक ही है। दोनों बैलों पर बराबर तुलकर आए हैं। बादशाह के आदमियों ने यह सारी रेत खरीद ली, मगर बंजारा दिल्ली से आए हुए सज्जन की बात मानता तो यह मुफ्त के रुपए कैसे मिलती। इससे शुद्ध हुआ कि बंजारे की बुद्धि ठीक काम करती है। सिद्ध हुआ। हाँ, सिद्ध हुआ। मैं तो हॉपलेस हूँ। इस कहानी से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जिन्होंने अपनी वास्तविकता उन्नति कर ली है, जिनका विवेक विकसित हो चुका है, जिनको तत्व का अनुभव हो चुका है, जिन्होंने अपने दुख, संताप, अशांति आदमी को मिटा दिया है, ऐसे संत महात्माओं की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि का नतीजा अच्छा हुआ। जैसे किसी ने व्यापार में बहुत धन कमाया हो तो वह जैसा कहे वैसा ही हम करेंगे तो हमें भी लाभ होगा।
उनको लाभ हुआ तो हमें लाभ क्यों नहीं होगा। ऐसे ही हम संत महात्माओं की बात मानेंगे तो हमारे को भी अवश्य लाभ होगा। उनकी बात समझे न आए तो भी मान लेनी चाहिए। हमने आज तक अपनी समझ से काम किया तो कितना लाभ किया, अपनी बुद्धि से अब तक हमने कितनी उन्नति की। अच्छा दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अपने दोस्तों को शेयर करें।